अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम टू जेफ एकेडमी प्लेटफॉर्म बाय लेक्चरिया। उम्मीद है कि सब खैर वाफियत से होंगे जी। और पीपीएससी लेक्चरर ज़ूलॉजी का पेपर आपका बहुत ही अच्छा हुआ होगा, जिसकी हम आंसर की को डिस्कस कर रहे हैं। रिसेंटली हम टू पार्ट्स इसके कंप्लीट कर चुके हैं। ऑलमोस्ट 40 क्वेश्चंस के आंसर आप खुद वेरीफाई कर लिए होंगे। और नेक्स्ट हम मूव करते हैं जी आंसर की का पार्ट 3 है, जिसमें हम 41 से क्वेश्चन नंबर 60 तक के आंसर्स को वेरीफाई करेंगे। और इसमें ऐसे जिसमें ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि क्वेश्चन की अरेंजमेंट, स्टेटमेंट उनके ऑप्शंस में भी पॉसिबल है लिटिल बिट उनके अंदर थोड़ी सी चेंजेस अरेंजमेंट में हो या वैसे चेंजेस हो, तो उसको आपने अकॉर्डिंगली जो है वो खुद से अंडरस्टैंड करना है। पार्ट 3 में क्वेश्चन नंबर 41 है हमारे पास। सबसे पहले ट्रोफोडर्मिस फॉर्म्ड इन विच स्टेज? ब्लास्टुला, गैस्ट्रोलेशन, मोरुला और डी ऑप्शन है जी नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर है बी, गैस्ट्रोलेशन। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 42 है, इन विच एनिमल्स लोअर्स मेटाबॉलिज्म एंड बॉडी टेम्परेचर? एस्टिवेशन, विंटर स्लीप, टॉर्पर, हाइबरनेशन। इसका करेक्ट आंसर है जी सी, टॉर्पर। और क्वेश्चन नंबर 43, ग्रास कार्प्स ईट्स डेली हाउ मच ऑफ हिज बॉडी वेट? मतलब बॉडी वेट के लिहाज से वो कितने जो है वो उसको ईट करते हैं? 10%, 20%, 30% और 50%। इसका करेक्ट आंसर है जी डी, 50%। और क्वेश्चन नंबर 44, फोर चैम्बर्ड हार्ट इज फाउंड इन शार्क, वेल, फ्रॉग और ईल। इसमें फोर चैम्बर्ड हार्ट जो है वो वेल के अंदर प्रेजेंट होता है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 45, सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन इज प्रोपेन, मीथेन, इथेन, ब्यूटेन। इसमें मीथेन जो है वो सिंपलेस्ट और बिल्कुल सादा हाइड्रोकार्बन है। क्वेश्चन नंबर 46, इन विच एनिमल्स लॉस्ट इट्स रिस्पॉन्स टू रिपीटेड हार्मलेस स्टिमुलेशन? ये एक एनिमल बिहेवियर रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें जब आप रिस्पॉन्ड करना छोड़ देते हैं, इस प्रोसेस इसको क्या कहेंगे? इस तरह की लर्निंग को हैबिचुएशन, कंडीशनिंग, इंस्टिंक्ट और इम्प्रिंटिंग। इसमें ए जो है उसका करेक्ट आंसर है हैबिचुएशन। और क्वेश्चन नंबर 47 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन बैक्टीरिया? इसमें से कौन सी ऐसी चीज है, कौन सा ऐसा ऑर्गेनेल है जो बैक्टीरिया या प्रोकैरियोट्स के अंदर प्रेजेंट होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसमें बी जो है वो राइबोसोम्स जो है वो प्रोकैरियोट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, विच इज सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट? सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट जो है वो कौन सी है? बाल्डनेस, हीमोफीलिया, स्किन कलर और डी ऑप्शन है जी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है जी ए, बाल्डनेस। क्वेश्चन नंबर 49, बैक्टीरिया लिविंग इन सॉल्टी इन्वायरमेंट। ऐसे बैक्टीरिया जो सॉल्टी इन्वायरमेंट में रहते हैं, मेसोफिलिस, थर्मोफिलिस, हेलोफिलिस और डी ऑप्शन है जी नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर है हेलोफिलिस। और क्वेश्चन नंबर 50, ऑर्गेनिजम्स दैट फीड ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर? ओमनीवोर, कार्निवोर, सेप्रोट्रॉफ, डेट्रिटोवोर। इसमें जो डेड ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करें उनको हम डेट्रिटोवोर कहते हैं। और सेप्रोट्रॉफ जो होते हैं वो एक्चुअली अब्जॉर्प्टिव होते हैं, मतलब जो फूड को अब्जॉर्ब करते हैं, जस्ट लाइक फंजाई। और क्वेश्चन नंबर 51 है, व्हेन अ नॉर्मल मैन फॉर कलर ब्लाइंडनेस मैरिज टू heterozygous woman, then chances of their child to have the disorder would be? इसमें जो उनका चाइल्ड है वो सन होगा और उसके अकॉर्डिंगली इसके कितने परसेंट चांसेस होंगे? 0%, 25, 50%, 75। तो इसका करेक्ट आंसर है जी बी, 25%। क्वेश्चन नंबर 52, child has AB blood group and mother has AA, father has फादर ब्लड ग्रुप विल नॉट बी। इसमें मदर का IA जो इसकी जीनोटाइप है और फादर की कौन सी नहीं हो सकती जिसके लिहाज से उनके जो चाइल्ड है उसका AB ब्लड ग्रुप होना चाहिए। इसमें जो इसका करेक्ट आंसर है जी वो IA और IA। अगर दोनों फादर और मदर दोनों का सेम होगा तो इसमें ब्लड ग्रुप फिर A होना चाहिए, वो AB नहीं हो सकता। इसमें A जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 53, फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर इज। इसमें पहले जो सबसे पहले ऑर्गेनिजम्स हैं वो कौन से हैं? प्रोकैरियोट्स, प्रोटोजोआ, यूकैरियोट्स और डी ऑप्शन है जी नन ऑफ दीज। तो प्रोकैरियोट्स जो है वो फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। और क्वेश्चन नंबर 54, ग्रीन हाउस गैस इज CO2, NO2, मीथेन और डी ऑप्शन है जी ऑल ऑफ दीज। इसमें डी जो है वो इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 55, मीट विच इज यूज्ड टू इंक्रीज वायरलिटी इज चिकन, कॉ, पीकॉक, नन ऑफ दीज। तो इसमें चिकन मीट जो है वो इस पर्पस के लिए यूज हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 56, when we can perform experiments on dash and computer due to availability of large data of biomolecule। इसमें इन सिलिको होता है जिसमें आप कंप्यूटर को यूज करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 57, rearing of fishes along coastal or banks of sea in a way that they are closed from all sides from surrounding water and are kept ocean from underside for the interaction of fishes
विद अंडरनीथ fauna is called, इसमें ये पेन कल्चर की एग्जांपल है, इसमें उसको चारों तरफ से बंद कर दिया जाता है लेकिन वाटर जो है वो उसमें क्या होता रहता है, पास होता रहेगा। और क्वेश्चन नंबर 58, रेड्यूला इज प्रेजेंट इन विच ऑर्गेनिजम्स, इसमें रेस्पिंग टंग लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि स्नेल, सी स्क्वेरट, क्रैब्स, लीच, इसमें स्नेल के अंदर ये प्रेजेंट होगा। और क्वेश्चन नंबर 59, विच एनिमल्स इज लिमिटेड टू साउथ पोल, पेंगुइन, पेंगुलिन, डकबिल, प्लेटिपस और स्फिंडन। तो ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, पेंगुइन इसमें साउथ पोल के अंदर प्रेजेंट है। और क्वेश्चन नंबर 60 है जी, लास्ट क्वेश्चन इस पार्ट का, विच पार्ट इज मोस्ट रेडियो रेजिस्टेंस, इसमें रेडियो रेजिस्टेंस कौन सा पार्ट है, थायराइड ग्लैंड, स्किन, बोन मैरो सेल्स, और डी ऑप्शन है जी टंग। इसमें इसका करेक्ट आंसर है जी सी, बोन मैरो सेल्स। इसी के साथ आपका पार्ट 3 हुआ जी कंप्लीट। होप सो इसमें से भी आपके मैक्सिमम जो है वो क्वेश्चंस के आंसर करेक्ट होंगे। और जुड़े रहें जी बायोलेक्चोरिया और जेफ के साथ फॉर फर्दर आंसर की पार्ट्स। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज, स्टे ब्लेस्ड।